हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने नेटवर्किंग फंडामेंटल स्टार्ट किया था। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश की। आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है दैट इज़ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो हम लोग यूज करते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ नेटवर्क, जो लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो है आपके सिलेबस में दो ही कैटेगरी दी हुई हैं, बट आपको जनरली मैन भी याद रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि मिडल रेंज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटी रेंज का होता है, यानी स्मॉल एरिया जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज करते हैं। एंड वाइड एरिया नेटवर्क आपका ग्लोबली होता है। ओके, एंड अगर विद इन सिटी कहूँ या विद इन कंट्री कहूँ तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ओके, विद इन द सिटी अगर आपको कोई ब्रांचेज को कनेक्ट करना है नेटवर्किंग में तो हम मैन का यूज करते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारा है वो इटसेल्फ का होता है। जैसे हम अपना नेटवर्क जो है वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं दो चार सिस्टम्स को, उससे हम लोग बात करते हैं, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसी तरीके से कैंटीन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, बट जो इम्पोर्टेंट वन है लैन, मैन और वैन है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देन हम लोग आज बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। ओके, उससे पहले अगर आप नए यूज़र हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं आपके सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, तो उससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। जो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट मैंने कल आपको बताया था कि इंटरनेट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन जैसे आप अपने सिस्टम में मॉडेम के थ्रू लगाते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में आप आईएसपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जो भी आपकी सिम होती है उससे जो रिचार्ज करते हैं आप इंटरनेट पैकेट, जो भी आपका अवेलेबल प्लान होता है, देन आप कनेक्ट हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ओके, जैसे ही आप ऑन कर लेते हैं अपना डेटा कनेक्शन तो आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके, ऑफलाइन है तो भी आप मैसेज भेज सकते हैं, जब उसका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो वो उसको देख पाएगा। तो इंटरनेट एक कनेक्टिविटी का बेस्ट मीडियम है। ओके, वी कैन से द इंटरनेट इज़ a global system for interconnecting computer network that use standard internet protocol should to serve billions of users worldwide. It is a network of network that consists of millions of private, public and academic, business and government networks. बहुत सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं वो आपका इंटरनेट कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसमें बिलियंस ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं। वो आपका प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, गवर्नमेंट नेटवर्क हो सकता है। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो हम इसको एक सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है आपका, इंटरनेट कहलाता है। Internet is the most useful technology of modern times which help us in our daily personal and professional life. Internet is widely used for students, education, institute। हम लोग भी किसकी हेल्प से कनेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से, थ्रू द यूट्यूब, इंटरनेट की हेल्प से। ओके, मुझे भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है जब मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, और आपको भी रिक्वायरमेंट होती है जब आप अपलोडेड वीडियो को देखते हैं। तो जस्ट ये जो हमारी कनेक्टिविटी है वो चाहे आपका स्टूडेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सब को रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की। ओके, सो बिजनेस यूज़ के लिए इंटरनेट को हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, फाइनेंशियल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। एंड द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स पे, हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे गूगल सर्वर जो है, गूगल का जो सर्वर है वो इतना वास्ट है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें स्टोर्ड है, जिसको हम एक्सेस करते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है
हम अपने रेस्पेक्ट में, अगर एज ए स्टूडेंट की बात करूँ, आप अपने एजुकेशनल वीडियो सर्च कर सकते हो, आप अपने एजुकेशनल बुक सर्च कर सकते हो। एज ए साइंटिस्ट आप अपने रिसर्च पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। एज ए टीचर आप कोई भी टॉपिक को डिफरेंट मेथड्स में पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए उस ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर पाते हो। एंड इंटरनेट हेल्प्स टू मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हु लिव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। वाई इंटरनेट चैटिंग सिस्टम, ईमेल सॉफ्टवेयर्स, उसकी हेल्प से आप वीडियो कॉल कर पाते हो, मीटिंग अटेंड कर पाते हो। देखिए आज का जो सिनेरियो चल रहा है, कोविड-19 का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप रेगुलर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अगर आप किसी से मिल नहीं सकते, आप कहीं पे जा नहीं सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ द मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? इंटरनेट इज़ द मीडियम। ओके, आप चाहे वो ऑनलाइन क्लास करते हो, गूगल मीट पे करते हो या अदर प्लेटफॉर्म पे करते हो, वो कनेक्शन, उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम 100% अटेंडेंस नहीं हो पाती है इन दैट केस कि सबके पास एट द सेम टाइम जब आपकी मीटिंग है उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाता है या कोई और रीज़न रह जाता है। तो वो चीज़ धीरे धीरे लूप होल्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और ऐसा टाइम आएगा जब हर एक के पास इंटरनेट एक्सेस जो है वो होगा। ओके, गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयासरत है कि हर एक स्टूडेंट को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे इंटरनेट कनेक्शन की। ओके, बात अगर मैं करूँ वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब जनरली हमारा जो अब्रीविएशन है, ओके, www जो हम लोग लिखते हैं हर एक वेबसाइट से पहले, वो वर्ल्ड वाइड वेब है। और www आपका बताता है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो जो ये एक सिस्टम है, इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस बाय इंटरनेट। ओके, डेफिनेशन वाइज आप इसको याद रखोगे, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बता देता हूँ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कीजिए, किसी स्कूल की वेबसाइट को विजिट कीजिए, उसमें कुछ इस तरीके के आपके पास लेआउट होता है जिसमें ऊपर कुछ भी लोगो वगैरह लिखा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है, और बीच में यहाँ पे आपके पास मेन्यूज बने होते हैं। वो आपका होम है, आपका अबाउट अस है, ओके, आपका एकेडमिक्स है, रिजल्ट्स है, ओके, इस तरीके के बने रहते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज जो है वो ओपन रहता है। आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाती है, यहाँ पे उस स्कूल के बारे में आ जाता है। एकेडमिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एकेडमिक्स रिलेटेड डिटेल आ जाती है। रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर रिजल्ट्स, जो प्रीवियस रिजल्ट्स है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये होता क्या है कि जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करते हैं, जिस भी टैब पे आप क्लिक करते हैं, उसका रेस्पेक्टिव पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे जो मेन्यू हमने टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के साथ अगर हम कोई नया पेज ऐड कर देते हैं, यानी कि जो भी उस पर क्लिक करे तो नया पेज ओपन हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। इस तरीके के से जो हम लोग लिंक लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट जो है इंटरलिंक करता है पेजेज को। इस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड वाइड जो www के थ्रू वेबसाइट्स जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ओके, हर एक वेबसाइट के पेजेज जो होते हैं वो इस तरीके से लिंक्ड होते हैं, और उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आपका www, यानी कि वो एक्सेसिबल है इंटरनेट की हेल्प से, जो आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। ओके, सो विद द वेब ब्राउज़र वन कैन व्यू द पेजेज, और उसको देखने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र। जैसे आप गूगल क्रोम पे जाके देखते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स पे जाके देखते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके देखते हैं, जो भी अवेलेबल आपके पास ब्राउज़र है, बहुत सारे ब्राउज़र है मार्केट के अंदर, तो जो भी अवेलेबल ब्राउज़र है उसकी हेल्प से आप उस वेबसाइट को सर्च कर पाते हैं, उस वेबसाइट को देख पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो इंटरनेट जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, इंटरनेट को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो पेजेज हैं आपके वेब पेजेज, जिसमें आपके टेक्स्ट हो सकता है, इमेज है, वीडियो है, अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, उनको आप एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ www, इंटरनेट की हेल्प से। ओके, so information stored on a web server referred to as a web page are retrieved by using the
वेब ब्राउज़र सच एज फायरफॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेब सर्वर पे स्टोर होती है, ओके, किसी पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर होती है, ओके। हर एक वेबसाइट जो है एक ऑनलाइन आपका जो है स्पेस उसको परचेज करना पड़ता है जब वेबसाइट अपलोड करते हैं तो, और वहाँ पे वो अपने वेब पेजेस को स्टोर करते हैं, और उसको अगर हमें रिट्रीव करना है, उसको एक्सेस करना है, देखना है उस वेबसाइट को, तो हमें वेब ब्राउज़र की हेल्प से उसको हम एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउज़र आपका फायरफॉक्स हो सकता है या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं वो हो सकता है। तो अगर डेफिनेशन वाइज बात करूँ तो वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू द वेबसाइट एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब। www और यूज़र के बीच में एक जो इंटरफेस है वो आपका वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ओके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन वाइज मैं एक बार फिर कह देता हूँ, आपको वेब ब्राउज़र भी याद रखना है, वेब सर्वर भी याद रखना है, ऐसे डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम जिन पे हमारी जो वेब पेजेज हैं वो स्टोर रहते हैं, जहाँ से हम उनको रिट्रीव कर सकें, ओके। www क्या होता है ये भी याद रखना है। इंटरनेट, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के पूछ सकते हैं, इसलिए हमें डेफिनेशन वाइज हर एक जो आपको टर्म मिल रही है उसको आपको याद रखना है, ओके। नाउ बात करते हैं इम्पोर्टेंट वन, पहले भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग, ओके। जो नेटवर्किंग हम बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्किंग के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसके क्या एडवांटेजेज हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको डायरेक्ट शो करना है, आंसर करना है। पहला आपका है डेटा शेयरिंग, ओके। डेटा शेयरिंग से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर आपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में शेयर किया है, तो नेटवर्क में शेयर करने से मीनिंग है कि हम अपनी फाइल्स उनको उसको भेज सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है आपकी, कोई स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग से यहाँ पे मीनिंग है, जैसा मैंने बताया था कि आपकी अगर लैब है तो उसमें आपके पास प्रिंटर जो है 10 सिस्टम्स है, तो 10 प्रिंटर्स आप परचेज नहीं करते हो, एक प्रिंटर परचेज करके उसको नेटवर्क में आप शेयर करते हो, सच दैट सारे के सारे सिस्टम उस सिंगल प्रिंटर को शेयर कर पाएँ, उसको यूज कर पाएँ, ओके। इससे कॉस्ट कटिंग भी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग भी यही है आपका कि अगर आपने एक सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन लगा रखा है और उसको आपने उसका एक्सेस आपने रेस्ट ऑफ द नेटवर्क जो अवेलेबल 10 सिस्टम्स और अवेलेबल हैं उनको भी दे रखा है, तो उनको अलग से इंटरनेट कनेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ही इंटरनेट कनेक्शन से वर्क कर सकते हैं, ओके। यूज़ एंड नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज़ करके हम लोग और अपने काम को आसान बना लेते हैं, जैसे ईमेल क्लाइंट्स है, चैट एप्लीकेशंस है, ऑडियो वीडियो है, सच दैट जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम बीच में कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें बिना अपने सिस्टम से, जैसे डिफरेंट लैंड्स को आपने ऐड कर रखा है एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं उनको थर्ड फ्लोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो बता सकते हैं वहीं पे बैठे बैठे अपने सिस्टम पे। तो ये भी आपका इसका एक यूज है, और ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, नोट कर लेना है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके। नाउ गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो आपके लिए उसके क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं, जो आप कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो, जैसे BSNL है, MTNL है, एयरटेल है, MTS है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, दीज आर कॉल्ड ISP। तो याद रखना है ISP कौन होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डिफरेंट प्लान्स आपको प्रोवाइड करती है, ओके। सो ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एन एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप। डायल अप का मतलब यहाँ पे मॉडेम से है, मॉडेम की हेल्प से, और डायरेक्ट हार्डवायर्ड वायरलेस कनेक्शन भी आप कह सकते हो, ओके। वायरलेस कनेक्शन भी प्रोवाइड करती है और वायर्ड कनेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो हार्डवायर्ड या फिर मॉडेम की हेल्प से जो डायल अप यूज करते हैं आप लोग, इसका क्या बेनिफिट है, उसका वायरलेस का क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आपकी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है कनेक्शन के लिए वो आपका डिफरेंट हो सकता है, जैसे DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल मॉडल, डायल अप, ब्रॉडबैंड, ओके। वायरलेस में आपका आ जाता है ब्रॉडबैंड वायरलेस, WiMAX और 3G। इस तरीके से हम लोग वायरलेस
और वायर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, जो आपकी डिफरेंट कंपनीज हैं, वो चाहे एयरटेल हो, वो चाहे वोडाफोन हो, आपके डिफरेंट अवेलेबल जो मार्केट में ISPs हैं उनका यूज कर सकते हैं हम लोग इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। नाउ मॉडेम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप मॉडेम का पूरा नाम याद रखेंगे। यहाँ पे मॉडेम को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, दोबारा लिख देता हूँ मैं। मॉडेम जो है वो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लेंगे। MO स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड DEM स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है, आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए, आप जो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो फ़ोन लाइन के थ्रू लेते हैं, तो जो फ़ोन लाइन आती है वो जो वायर होता है फ़ोन लाइन का, उसमें डेटा जो है वो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, और वो जो एनालॉग सिग्नल होता है कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल नहीं समझता है, तो ये मॉडेम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल में। नाउ अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है, जो आपने मैसेज रिसीव किया उसका रिप्लाई किया आपने, तो आपने जो मैसेज लिखा वो डिजिटली लिखा, वो आप फ़ोन लाइन के थ्रू जाएगा, तो आपने जो लिखा वो डिजिटल डेटा उसको वापस एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, आपका मॉडेम करता है। तो जो आप ऑफिसेस में देखते हो, प्रिंसिपल ऑफिस में भी देखते होंगे या फिर कहीं और भी आपने देखा होगा, जो एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा होता है जिसमें ग्रीन लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं, और वो आपके इंटरनेट आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहता है, वो आपका मॉडेम कहलाता है। वो उसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम। तो मॉडेम की हेल्प से हम लोग इंटरनेट एक्सेस यूज़ करते हैं, और ये आपका वायर्ड कनेक्शन होता है, वायर की हेल्प से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझ सकते हो। ये आपके वायर्ड कनेक्शन है, डायल अप, DSL, डायल अप हम लोग मॉडेम का जो यूज़ करते हैं, केबल इंटरनेट एक्सेस, ओके, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है हमारा, ओके, ये आपका उसकी स्पीड और अच्छी होती है डायल अप से। केबल इंटरनेट एक्सेस का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टीवी केबल्स होती है इस तरीके से, जैसे आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के बहुत सारे पैम्पलेट्स आपने देखे होंगे आपके नियर बाय, आपके सराउंडिंग में, टिकोना का है और भी बहुत सारे कंपनीज़ के आप देखते हैं, वो केबल कनेक्शन देते हैं आपको, केबल की हेल्प से इंटरनेट एक्सेस देते हैं। ओके, इन अ सिमिलर मैनर आप वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो 3G है, और अभी करंट जो जनरेशन है उसमें 4G भी है, WiMAX है, वाईफाई है, ये आपके वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। तो डायल अप की अगर मैं बात करूं तो डायल अप कनेक्शन जो है इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसमें हम लोग मॉडेम से कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, और जो ISP है उससे जो प्लान हमने परचेज़ किया है उससे हम गेन कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। DSL में क्या होता है, DSL का पूरा नाम याद रखना है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, और ये आपका जैसे डायल अप कनेक्शन था उससे बेटर होता है, क्योंकि ये आपका इसमें जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है, डिजिटल डेटा वायर्स की फॉर्म में। ओके, और ये आपका इसकी हाई स्पीड जो है वो हायर होती है, बैंडविड्थ भी अच्छी होती है। ओके, तो हाई स्पीड के लिए हम लोग जनरली DSL का यूज़ करते हैं। केबल इंटरनेट एक्सेस का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस लेते हैं, केबल टेलीविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीवी केबल्स होती हैं उनके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस लेते हैं, तो ये आपका जनरली आपके टेलीफोन लाइंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ बात करूं अगर मैं वायरलेस की, तो आपका 3G है, और 3G आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, वो आपका मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, और जो करंटली आपका 4th जनरेशन चल रहा है वो हायर स्पीड गेन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। 3G से भी ज़्यादा अगर स्पीड आपको चाहिए तो आप 4G कनेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका ISP कौन सा, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दे रखी हैं और क्या प्लान आप यूज़ कर रहे हो, उस पर आपकी स्पीड डिपेंड करती है। WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, फुल फॉर्म याद रखनी है। माइक्रोवेव एक्सेस जो आप यूज़ करते हो WiMAX, ये जनरली उस एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी वायर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कि जैसे लद्दाख एरिया में हम वायर बिछाएं और वायर कनेक्शन दें, उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस WiMAX का यूज़ करते हैं, और WiMAX की हेल्प से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का यूज़ करते हैं। ओके, एंड वाईफाई, एज यू नो
कि वाईफाई को एक्सेस करने के लिए आपके पास जो है वाईफाई वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, और उसकी हेल्प से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे से, या फिर मोबाइल को कंप्यूटर से यूज़ कर पाते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होता है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि किस तरीके से वाईफाई जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, किस तरीके से ऑन करना होता है। हॉटस्पॉट से भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन से, और उससे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ वाईफाई। ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट, ये इससे आपका 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ओके, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ डेटा ट्रांसफ़र पे, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेपरेट इस पे वीडियो बनाएं हम लोग, और इसको अच्छे से एलेबरेट करें। ओके, सो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।